हेलो स्टूडेंट, वापस से आपकी फरमाइश के ऊपर मैं लेके आया हूँ। आज बहुत ही खूबसूरत सा हमारा संस्कृत का टॉपिक है। उसका नाम है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। यह स्टैंडर्ड 9th हो या स्टैंडर्ड 10th हो, दोनों के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई मार्क्स दिलाता है तो वो है कॉम्प्रिहेंशन। दो टाइप के होते हैं, एक सीन होते हैं और एक अनसीन होते हैं। अनसीन जो होता है वो बाहर से, यानी कि 9th और 10th के टेक्स्ट बुक से आता है। अगर 10th में आप हो तो 9th के टेक्स्ट बुक से आएगा, 9th में हो तो 8th या 10th के टेक्स्ट बुक से आएगा। तो खास याद रखें, ज्यादातर ये बहुत ही इजी होते हैं, समझना आना चाहिए तो आप बहुत ही अच्छी तरह से उसके आंसर लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कश्चित विप्र, विप्र का मतलब तो ब्राह्मण के पास एक कुरूपा यानी कि बदसूरत एक कन्या हुई करती थी। कोई भी तरुण यानी कि लड़का उसके साथ पढ़ने यानी कि शादी करना नहीं चाहता था। पिताजी ने इसके लिए कोई अनुरूप वर प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ये उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। अंत में यानी कि वो विप्र ने यानी कि ब्राह्मण ने अपनी वो कन्या को एक अंध के साथ शादी करवा देते यानी कि दे देते हैं। कोई भी तस्या लाभ है न वृषम अमोदता, उससे कोई भी प्रकार का उसको लाभ नहीं हो रहा था, देख नहीं पाएगा। इसके कारण से ये लड़की कैसी है उस अंधे को पता नहीं चलेगा। परंतु वो लड़की जो है वो अपने भर्ता पति देव को कहते हैं कि हे नाथ ममांतः, मेरा भी क्या दुखद अंत है। कारण अपि दुख, मेरा तो दुख आपसे भी ज्यादा बड़ा है कि मैं इतनी रमणीय, मेरा मुख इतना सुंदर है, क्या करूं पर आप मुझे देख नहीं पाते हो। तो ये छोटा सा जॉक कह लो या फिर कहानी कह लो। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, विप्रुष कीदृशा कन्या आसीत, उसकी लड़की कैसी थी। ब्राह्मण कन्या विषय हम क्या समस्या थी और ब्राह्मण कन्या के विषय में क्या करता है। ब्राह्मण कन्या ने अपने भर्ता को क्या कहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया उसके आंसर यहाँ पर है। चलो चेक करते हैं कि आपके कितने राइट पढ़ते हैं। बच्चों खास याद रखो, ये हलंत वाला त है, फुल स्टॉप है, बिंदी है, डबल डॉट है, ये आपके मार्क्स बढ़ा भी सकता है और कटवा भी सकता है। सो बेटर है कि आप इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रख कर उसका आंसर लिखिएगा और चेक करके मार्क्स बताएगा एंड में कमेंट्स में कि आपको इसमें से कितने आए। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा कॉम्प्रिहेंशन जो कि इससे भी बढ़िया है। कश्चित राजनित्य कश्चित वानर सेवक विश्वसनीय आचित। एक राजा था, वो अपना नौकर की तरह एक बंदर को बहुत ही भरोसे के साथ अपना नौकर बना के रखा था। एक बार राजा को निंद्रा गता, एक बार राजा को नींद आ गई। तदा वानर व्यंजन, यानी कि जो पंखा होता है ना, उस पंखे के द्वारा, यानी कि जो ऊपर सीलिंग फैन लगाते हुए वाला पंखा नहीं है, लकड़ी वाला जो पंखा होता है ना, उसके द्वारा उसको वायु दे रहा था यानी कि हवा दे रहा था। तभी क्या होता है कि राजा के वक्षस्थल यानी छाती के ऊपर एक मक्षिका यानी एक मक्खी आ जाती है। व्यंजन से उसको काफी कोशिश करता है उड़ाने की, परंतु उड़ पाती नहीं है। तो स्वभाव से चंचल परंतु मूर्ख, गुस्से में आकर बंदर ने एक तीक्ष्ण दंत वाला यानी कि बहुत शार्प खड़ग यानी तलवार लेके आता है और उसके द्वारा उस मक्षिका के ऊपर प्रहार करने जाता है, अटैक करने जाता है। नृपस्य वक्षस्थल यानी कि ऊपर की छाती के ऊपर मारकर राजा को मार देता है। तस्याद चिरायुचिता, लंबी आयु रखने वाला राजा या आयु की इच्छा रखने वाला राजा मूर्ख अनुचर के कारण से, यानी कि अगर हमारे पास खराब नौकर होता है ना, तो कभी कभी हमें रक्षा की जगह वही हमारे मरने का कारण भी बनते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। कश्चित राज्ञ क सेवक आसित, उसका सेवक कौन था। यदा नृप निंद्रा गता तदा वानर क्या करता है। मक्षिका कुत्र उपस्थिति कहाँ बैठती है और बंदर ने खड़क के द्वारा यानी कि तलवार के द्वारा क्या किया। देखते हैं इसके आंसर क्या होते हैं एंड आपके कितने राइट आंसर बनते हैं, कमेंट्स में आपको बताना है। टोटल हम आज 5 कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, 4 क्वेश्चन तो 4 आंसर्स रहेंगे, तो आपके बनते हैं टोटल 20 मार्क्स और कम से कम आपके 18 या 15 मार्क्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट एंड गर्ल्स टू, सो आपको भी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। चलो देखते हैं यहाँ पर और एक कहानी। उत्तानपाद नाम का एक राजा था जो मनु नाम के वंश के अंदर हुआ था। सुनीति और सुरुचि ये दो उसकी पत्नियां हुआ करती थी। उन दोनों को यानी कि सुनीति और सुरुचि को एक एक पुत्र हुआ करते थे।
सुनीति का जो पुत्र था वो ध्रुव था और सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम उत्तम था। भूप यानी कि राजा जिसका नाम था उत्तानपाद सुरुचि को कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। सुरुचि ध्रुव को सतत अद्रुहती, द्रुहती मतलब गुस्सा करता या फिर क्रोध करना, कि सुरुचि को ऐसा लगता था कि जो मेरा पुत्र है उत्तम हमेशा वही राजा के पास रहे, इसलिए जब भी उसकी जो सौतन है बड़ी रानी है सुनीति उसका पुत्र ध्रुव जब भी उसके पास में आता तो हमेशा वो गुस्सा करती। एक बार उत्तम जो है यानी कि सुरुचि का पुत्र स्वपितु अपने पिता यानी कि राजा उत्तानपाद के अंक यानी गोद में जाके बैठता है। उसी समय में ध्रुव भी वहां पर बैठने की इच्छा रखता है। इसको देखकर सुरुचि जो रानी है वो गुस्से में आके कहती है कि मम पुत्र उत्तम भूपते प्रिय, मेरा जो पुत्र उत्तम है ना वो राजा का प्रिय है, तुम नहीं हो। आपने कहानी सुनी होगी है ना, उत्तम यानी कि ध्रुव की कहानी। तो चलो देखते हैं मनुवंश के राजा जो हुआ करता था उसका नाम क्या था। नृपते यानी कि राजा को भार्या थी यानी पत्नी थी, पर कितनी थी और क्या नाम की थी। सुरुचि कस्मे अतः कैसी थी, और उत्तम कुत्र आरोहत कहाँ पर जाके बैठता है। चलो इसके आंसर आपके सामने ये है। मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए, नहीं आते तो कोई इश्यू नहीं है, पर खास याद रखिए हलंत वाला म त फुल स्टॉप ये सारी चीजों को बहुत मान्य रखता है और ये स्कोर आपको पूरा करवाता है। सो बेटर है छोटी छोटी चीजों भी संस्कृत में स्मार्ट वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो बेटर है इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट देते हैं। कश्चित अरण्ये कोई जंगल के अंदर कोई एक सिंह रहता था। स दिवसे पर्वत गुहाया, तो दिवस के अंदर पर्वत की गुफा के अंदर स्वपतः रात्रो और रात के समय वन के अंदर भोजन खाने के लिए निकल पड़ता था। कश्चित प्रभुतः सिंहस्य शरीरोपि अन्युतम अहन पीड़ितम सिंह प्रबोधः। अब क्या हुआ कि सिंह जो है वो शरीर के अंदर इतना सर्वोपरि नहीं था, इसलिए उसको लगा कि भाई इतना पावरफुल तो मैं हूं नहीं कि मैं अपना शिकार करूं। तो प्रभुत्व दृष्टा मुशिका शीघ्रम बिलम पलायति, तो उसने देखा एक बड़ा सा बिल है यानी कि एक बड़ा सा जो गुफा है उसमें जाके बैठ जाता हूँ और वहां पर जो भी आएगा उसको मैं खा लूंगा। यानी कि मुशिक का मतलब होता है शेर, सॉरी मुशिक का मतलब होता है उंदर। आहार कृत्वा स वृक्ष छायाम असबद, वृक्ष की छाया में बैठा था। तथा मुशिका बिल्ला निगत, तो भाई वहां पर मुशक बाहर आता है। तो ये है शेर की और चूहे की कहानी, आपने सुनी होगी। चलो यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस और आपको देने उसके आंसर्स। तो क्वेश्चन देखो और आंसर हमारे आंसर के साथ मैच करो, देखो कितने राइट हो रहे हैं कितने रॉन्ग। आपको कमेंट्स में देना है कि आपको इस चारों आंसर के क्या सही मार्क्स मिलते हैं या नहीं। एक गलती का हाफ मार्क काटेंगे तो दो गलती का एक मार्क कटेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन कहानी यानी कि जमदग्नि एक बहुत बड़े ऋषि थे उसकी कहानी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका क्वेश्चन है आंसर है उसको पढ़ना है देखना है और खुद से ही इसको सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए। आशा करता हूँ ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।